नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे 15 सेकंड में। देश में कोरोना विस्फोट ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में नए केस 6000 के पार। हालात की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आजमगढ़ दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत हरिहरपुर घराना के कलाकारों ने अमित शाह से की मुलाकात। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की जेल से रिहाई। वारंगल कोर्ट में मिली जमानत। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन पर की बात। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पर किया हमला। जयपुर में आरएसएस के सेवा संगम की शुरुआत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। बोले, हमें समाज में विषमता नहीं चाहिए। वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा का बॉयफ्रेंड समर सिंह। गाजियाबाद से पुलिस ने समर सिंह को दबोचा। शनिवार को रतलाम के दौरे पर सीएम शिवराज लाडली बहना महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। 1374 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम शिवराज ने मुरैना के गजक और विंध्य के सुंदरजा आम को मिले जीआई टैग पर फिर दी बधाई। कहा, गजक और आम देश की सीमाएं तोड़कर विश्व पटल पर बिखेरेंगे अपने स्वाद का जल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, पहले लोग शराब पीना बंद करें, जान जोखिम में डालकर नहीं होगी शराबबंदी। दतिया के सियारी गांव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से पाया गया काबू। जबलपुर में जींस की थोक की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। जबलपुर में लापरवाह अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त। किसी अस्पताल के पास नहीं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। मुरैना में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 2 करोड़ से ज्यादा की पाइप और सामान जब्त। सिंगरौली में तालाब में नहाने के दौरान हादसा। एक परिवार के 2 बच्चों समेत 3 की मौत। इलाके में पसरा मातम। भोपाल के वीआईपी रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बुरहानपुर के नेपानगर थाने पर हमले का वीडियो आया सामने। 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने किया था थाने पर हमला और पथराव। धार में तेंदुए ने किसान पर किया हमला। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। धार में नर्मदा नदी में कूदे विधायक पांचीलाल मीणा। युवक के शव को नदी से निकाला बाहर। तेज बहाव में बह गया था युवक। जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर महिला से किया था दुष्कर्म। कोरिया में कुत्तों के हमले में मासूम की मौत। 5 साल की बच्ची के चेहरे का आधा हिस्सा कुत्तों ने काटा। सुकमा में विस्फोटक के साथ ही 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। एक टिफिन बम, 12 डेटोनेटर, 60 किलो ओमिनियम नाइट्रेट बरामद। रायपुर में डिजिटल करेंसी खरीदने के नाम पर ठगी। अंतर्राज्यीय 2 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा में लापता युवक का मिला शव। जंगल में सड़ी गली अवस्था में मिली लाश। आखिरकार पकड़ा गया चीता ओवान। ट्रैंक्विलाइज कर लाया गया कूनो। 5 दिनों पहले हुआ था लापता। उज्जैन में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए बांधी गई ग्लंतिका। मिट्टी के 11 कलश से बाबा पर गिरती है अविरल जलधारा। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बांधी गई ग्लंतिका। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। भिंड में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। रंगदारी के चलते फायरिंग की गई है। युवक ने कट्टे से फायर किया। घर के बाहर शराब पीने से मना करने के बाद तोड़फोड़ की है, फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। बाइक पर सवार होकर 4 आरोपी आए थे जिन्होंने दहशत फैलाई है। तो दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आए थे। फायरिंग उनके द्वारा की गई है। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की घटना आपको बता रहे हैं। रंगदारी और गुंडागर्दी में फायरिंग इनके द्वारा की गई है। युवक ने कट्टे से फायर किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के बाहर शराब पीने से मना करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। बाइक पर सवार होकर 4 आरोपी आए थे जिन्होंने कट्टे से फायर किया है।
रंगदारी और गुंडागर्दी में फायरिंग हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। युवक ने कट्टे से फायर किया, दहशत फैलाई। घर के बाहर शराब पीने से मना करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बता दें, बाइक पर सवार होकर आए थे ये 4 आरोपी जिन लोगों ने फायरिंग की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भिंड की ये तस्वीरें हैं, दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें, फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रंगदारी और गुंडागर्दी में ये फायरिंग हुई है। तस्वीर आपके सामने है, भिंड की ये तस्वीर है जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की ये घटना है। रंगदारी और गुंडागर्दी में ये फायरिंग हुई है। भिंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, रंगदारी और गुंडागर्दी में ये फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 लोग बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने गुंडागर्दी की, फायरिंग की और दहशत फैलाई। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। रवि, सुन पा रहे हैं आप? रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर रंगदारी और गुंडागर्दी में फायरिंग हुई है। गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। युवक ने कट्टे से फायर किया है, घर के बाहर शराब पीने से मना किया गया था, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। सभी डर चुके हैं, सहम चुके हैं। बता दें आपको, 4 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने फायरिंग करना शुरू की। देहात थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताइए। जी, क्या है आखिर पूरा मामला? जी मैम, आपको बताऊं रितु जी कि आज शाम के 7 बजे की घटना है कि जहां पर अपराधी जो है वो भिंड में बेखौफ देखे जा सकते हैं। और इस बेखौफ होने की एक ताजा तस्वीर अभी लाइव वीडियो के सामने, एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें जो अपराधी है वो बेखौफ है और वो ताबड़तोड़ फायरिंग मतलब खुलेआम कर रहे हैं आबादी के बीचों बीच। चूंकि मामला ये था, छोटी सी बात थी कि आरोपी हैं वो अमित जो साक्य है लड़का, उसके घर के बाहर शराब पीते थे, जिसका करीब कई दिनों से पीने का सिलसिला जारी था। लेकिन आज इसका विरोध किया तो विरोध का परिणाम ये साबित हुआ कि 4 आरोपी आए बाइक पर सवार होकर, जिन्होंने अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जी, इस फायरिंग में अभी कोई हताहत स्थिति तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन जो फरियादी पक्ष है वो देहात थाने पहुंच चुका है और पुलिस भी इस मामले को लेकर सख्त रवैया दिखा रही है फिलहाल इस समय। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। ये जो बेखौफ बदमाश है जो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रवि, आखिर ये कहाँ के वहीं उसी इलाके के क्या रहने वाले हैं और क्या पहले भी पूर्व में कोई इन पर मामले दर्ज है क्या? जी हाँ, जो आरोपी हैं वो अभी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये आदतन अपराधी हैं। पहले से भी रंगदारी वगैरह छुटपुट घटनाओं में इनके अपराध भी दर्ज हैं थानों पर। लेकिन जो शराब ना पीने का जो विरोध किया है उसका ये आज ताजा उदाहरण सामने निकल कर आया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि रमन। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में धर्म की शिक्षा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शंकराचार्य ने पूछा कि स्कूलों में हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों नहीं। बीजेपी ने इसका समर्थन किया और साथ ही साथ मदरसों पर निशाना साध दिया। इस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता। स्कूल में हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये पूछते हुए संविधान तक पर सवाल खड़े कर दिए। शंकराचार्य ने कहा कि क्यों देश के विद्यालयों से धर्म की शिक्षा खत्म कर दी गई। अगर मदरसे में, कॉन्वेंट स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जा सकती है तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं।
हिंदुओं को आचमन, प्राणायाम, आरती के बारे में स्कूलों में क्यों नहीं बताया जा सकता? इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। तो शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस करते बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? बात हिंदू धर्म हिंदुओं की तो भला बीजेपी कैसे चुप रह सकती है? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी राय रखी, बीजेपी फौरन समर्थन में आ गई और पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने गुरुकुल की शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई और साथ ही साथ मदरसों पर निशाना भी साधा। नितिन नबीन ने कहा, मदरसों में क्या शिक्षा होती है सबने देखा है, बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है, बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मदरसों पर नितिन नबीन के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, ऐसी सोच को गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया, बीजेपी पर ऐसे बयान देकर देश में विद्वेष पैदा करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने टिप्पणी किया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, दीन की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा जो अन्य विषय होते हैं उसकी शिक्षा दी जाती है। आप कभी वहाँ गए हैं देखने? आप वहाँ गए नहीं, वहाँ के बारे में अपनी विकृत मानसिकता के आधार पर एक धारणा बना लिए और उसके बाद में आप टिप्पणी कर रहे हैं, सर्वथा अनुचित है। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान देके कहीं न कहीं विश्वमन करके देश में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं, जो इनका मूल चरित्र है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि राम राज्य का निर्माण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राम राज्य की दिशा में चल रहा है। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए, जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य के और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। स्कूलों में धर्म की शिक्षा से लेकर राम राज्य तक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की राय और उस पर आई बीजेपी की प्रतिक्रिया पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। सीएम ने कहा कि शराबबंदी वाले राज्यों में शराब मिल रही है, लोगों की जान जहरीली शराब से जा रही है। प्रदेश में ऐसे कोई योजना लागू नहीं की जाएगी जिससे लोगों की जान पर बनाए। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। तो मैं ऐसे कोई योजना नहीं लागू कर रहा हूं जिससे आदमी की जान चले जाए। ओकर जिम्मा मैं अपना सर नहीं ले सका। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर लंबे समय से जारी सियासत के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। या यूं कहें कि शराबबंदी की मांग करने वालों के लिए साफ संदेश। दुर्ग के दौरे पर आए सीएम ने कहा, जहां शराबबंदी है वहां भी शराब मिल रही है। शराब को छोड़ा जा सकता है, लेकिन जहरीली शराब पीने से कई जिंदगियों को नहीं लौटाया जा सकता। ऐसे में प्रदेश में ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जा सकती जिससे लोगों की जान जाए। एक दिन मानो गुड़ाखू कर रहे थे, दिन शराब पिया थे, आज गुड़ाखू करा था, आज शराब पिया था, कल हो सकते छोड़ दे। और लेकिन कोई जहरीला शराब पी तो मर गए थे, वापस नहीं आए। अभी 40 जनवरी बिहार में वो 2-3 साल हो गए बंद हुए, 5 साल हो गए। वो शराब बंदी है, वहां जाग देख ले, गली गली में भट्टी चला थे और जहरीली शराब पी के मर गए। तो मरे आदमी वापस नहीं आ सका। तो मैं ऐसे कोई योजना नहीं लागू कर रहा हूं जिससे आदमी की जान चले जाए। ओकर जिम्मा मैं अपना सर नहीं ले सका।
तो सीएम ने बता दिया कि प्रदेश में शराबबंदी की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सीएम जहां भी जाएंगे लोग शराबबंदी के बारे में पूछेंगे। इसके साथ ही नारायण चंदेल ने कहा कि उन्होंने गंगा जल लेकर कसम खाई थी और अब गंगा जल के सम्मान में बीजेपी मैदान में उतरेगी। कब शराबबंदी करेंगे? हमारी बहन ने भी पूछ लिया वहां पर दुर्ग जिले में। वो जहां भी जाएंगे लोग पूछने वाले हैं। वो जहां भी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं लोग संवाद कर रहे हैं। अब ये तो आप उन्हीं से पूछो। देखिए ऐसा है, ये उनको जो है टालने वाली प्रवृत्ति है। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। एक हाथ में गंगा जल की बोतल, एक हाथ में गंगा जल था, दूसरे हाथ में शराब की बोतल थी। मुख्यमंत्री जी ने कसम खाया था और आने वाले समय में गंगा जल के सम्मान में और भाजपा उतरेगी मैदान। शराबबंदी पर सीएम भूपेश बघेल ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी सरकार को घेर रही है और शराबबंदी की मांग को लेकर मैदान में उतरने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस बस्तर से चुनावी शंखनाद कर रही है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर आने वाली हैं। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में उत्साह है। हालांकि बीजेपी बोल रही है कि प्रियंका गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और जब दौरे की बात आए तो भला कोई भी पार्टी बस्तर को कैसे भूल सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर दौरा कर रही हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने जगदलपुर में बैठक की। बैठक में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के सभी विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मैराथन बैठक के बाद सभी को अहम जिम्मेदारियां दी गयी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। इंदिरा गांधी का नाती पहला बार बस्तर आ रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भागीदारी लेने। इसलिए संभाग स्तर से सभी एमएलए आए, जिला स्तर से तय किए हैं 1.5 लाख से ऊपर लोग, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे। किस प्रकार से आएंगे? हर जिलाध्यक्ष और विधायक अपना अपना जिला में जाएंगे, कल बैठ के लेंगे। मुलाकात से लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। उनको पूरे तरह से जो भी कार्यकर्ता आने चाहता है उनको राय जगदलपुर लाना है। प्रियंका गांधी के दौरे पर शहर के लाल बाग में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम को भरोसा नाम दिया गया है। कांग्रेस जगदलपुर से चुनावी शंखनाद करेगी। 13 तारीख को जगदलपुर विशाल सम्मेलन, और अगले साल चुनाव है, 6-7 महीना बचा है। उसका छत्तीसगढ़ में बिगुल फूकेंगे और माननीय भूपेश बघेल जी अमानी प्रियंका के यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसका नाम है बोरसा नाम रखे हैं। पहला बोरसा कार्यक्रम बस्तर में हो रहा है। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आए या जापान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दे, जितनी घटनाएं घटी छत्तीसगढ़ में, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, माँ बहन बेटी आज परेशान है शराब को लेकर, उस पर जवाब दे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आए या दिल्ली जाए या जापान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज को भले राजा बनाने में लगी हैं, पर करोड़ों माँ और बहनों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी आज दुखी है कि उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी आज दुखी है कि उनकी बेटी के साथ जो शराबबंदी का कानून लाने की बात कहा था, जिस गंगा जल को कसम खाया था, उसको भी अपवित्र किया। इसलिए प्रियंका से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि प्रियंका गांधी को सभी जानते हैं, नितिन नवीन अपनी पहचान बनाएं। नितिन नवीन कितने लोग जानते हैं उसको? 5%
मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप लोग कितने लोग देखेंगे? और प्रियंका गांधी की कौन नहीं जानता? हाँ, पहले अपना पहचान बना ली छत्तीसगढ़ में, इतने दिन हो गया आए, लेकिन किसी पहचान नहीं बना पाए हैं। वो दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? प्रियंका गांधी जी सब जानते हैं। बस्तर से कांग्रेस चुनावी शंखनाद कर रही है। प्रियंका गांधी खुद दौरे पर आ रही हैं। पार्टी जोश में है, लेकिन साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 10 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव सिंह के गले में फिर बसपा का गमछा नजर आया। चूंकि चुनाव नजदीक है तो गमछे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इस बार के चुनाव का घमासान जोरदार है, तो ऐसे में वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत में अब गमछा खूब उड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से राजनीतिक दलों में गठजोड़ का गुणा भाग शुरू हो चुका है। इसी बीच भाजपा में शामिल हुए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा गले में भगवा गमछे के साथ ही नीला गमछा पहने नजर आए। इस नीले गमछे पर बसपा सुप्रीमो मायावती और काशीराम की फोटो के साथ ही बसपा का चुनाव जनहाती भी छपा हुआ था। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि संजीव सिंह अभी भी लगातार बसपा के संपर्क में है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो संजीव फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत खासी गर्मा गई है। विधायक संजीव कुशवाहा के बीएसपी नेताओं से मेल मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी साफ करे कि आखिर संजीव कुशवाहा किसके साथ है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि संजीव कुशवाहा को अपने टिकट कटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के जहाज से लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जिनको अब जनता पहचान चुकी है। सत्ता के साथ चले जाते हैं उस पार्टी के साथ, उसके बाद फिर बीएसपी में लौट जाते हैं टिकट के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अगर नेता वापस जा रहे हैं तो समझ में आता है कि उनके टिकट खतरे में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसी के साथ बैठकर बात करने से विचारधाराएं नहीं बदलती हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और प्रणब मुखर्जी तक संघ के मंचों पर आ चुके हैं, तो क्या वे संघ की विचारधारा के हो गए? इससे केवल पुराने साथियों के साथ एक सामान्य मुलाकात समझना चाहिए। देखिए, संजीव कुशवाहा जी एक महाराज जी से मिलने के लिए सर्किट हाउस गए थे और वहां पर चूंकि पुराने संबंधों के नाते उनकी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक व्यवहारिक तौर पर जो चर्चा चल रही थी उसी में ये फोटोबाजी हो गई है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कई बार वे जानते हैं कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर विभिन्न दलों के लोगों से मुलाकात होती है, सौजन्य भेंट होती है। अब इंदिरा गांधी जी अगर संघ के मंच पर आई थी, या प्रणब मुखर्जी साहब संघ के मंच पर आए थे, या भाजपा से संबंधित किसी कार्यक्रम में जुड़े थे, तो क्या उनकी विचारधारा या वो संघ के हो गए या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? तो कुल मिलाकर गले में बसपा के गमछे पर सियासी गदर मचा हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, चुनाव जो होने वाले हैं और सियासी तर्कश से एक दूसरे पर तीर तो चलेंगे। ऐसे में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने चुनाव से कुछ महीनों पहले अचानक बीएसपी का गमछा क्यों पहना, ये राज तो उनके दिल में ही छुपा हुआ है, जो आने वाले वक्त में खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक लड़की के कपड़ों की वजह से बहस छिड़ी हुई है। ये लड़की ब्रालेट और स्कर्ट पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या मेट्रो ट्रेन में बिकनी पहनना सही है? क्या मेट्रो में किस करना सही है? पब्लिक प्लेस में अश्लील पब्लिसिटी स्टंट। आजादी के नाम पर अश्लीलता क्यों? दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा कर रही 19 साल की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाली लड़की का नाम रिदम छनाना है। देखिए इस वीडियो को। वीडियो में रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो ट्रेन में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की को इन कपड़ों में सफर करता देख लोग हैरान रह गए। रिदम का कहना है कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मेट्रो में सिर्फ बिकनी पहनकर सफर कर चुकी हैं। इन कपड़ों में रिदम का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया।
जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो ये लड़की चर्चा का मुद्दा बन गई है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मेट्रो ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कपड़े पहनना सही है। इस पर रिदम का कहना है कि अगर मेरे छोटे कपड़े पहनने से परेशानी है तो उनसे भी परेशानी होनी चाहिए जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ इसकी मुझे पूरी आजादी है। मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ और ना ही फेमस होने के लिए। रिदम चाहे जो भी कहे, लेकिन लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट ही करार दे रहे हैं। मामले की शिकायत डीएमआरसी से की गई। मामले को बढ़ता देख डीएमआरसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है, हम अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन करने की उम्मीद करते हैं। यात्री ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो और ना ही ऐसी कोई पहनावा पहने जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो जाएं। यात्री मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। मेट्रो में इस तरह के पहनावे को लेकर दो तरह की सोच सामने आ रही है। एक वो लोग हैं जो इसे गलत करार दे रहे हैं और दूसरे वो जो इसे कपड़े पहनने की आजादी का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों ही सोच के बीच घमासान छिड़ गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 49 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।